पहले ये समझ लो कि इस तरह से देखो, ये लगभग 1986 से भी पहले, यानी कि अगर यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम कर्सर को रखते हैं तो देख सकते हैं कि 1 नवंबर 85, यानी जिस एक्सचेंज का मैं चार्ट देख रहा हूँ, ये उस एक्सचेंज पर 1 नवंबर 1985 को ट्रेडिंग के लिए आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे करता है। तो ये एक इसका जब चार्ट आप देखोगे तो, और बिटकॉइन के साथ कंपेयर करोगे या इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको एक ऐसा लगेगा जैसे कि एक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, कि मतलब अगर चार्ट ये ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे आती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग तो 2011 के आसपास मेरे ख्याल से स्टार्टिंग हुई है। तो जब यहाँ पर चार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो समझ लेंगे। ये सब चीज़ें तो मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब यहाँ पर पहले समझो कि यहाँ पर बेसिक ये कौन कौन सी जो फिएट करेंसीज हैं, कौन कौन से देशों की फिएट करेंसीज हैं जिसके ज़रिए ये इंडेक्स बना है, जिसका वेटेज लेकर ये इंडेक्स बना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिएट करेंसीज दिखेगी जिस पर ये वेटेज लेकर यूएस डॉलर इंडेक्स बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम पहले नंबर पर देखेंगे तो 57.6% का वेटेज दिया गया है यूरो को। उसके बाद JPY यानी कि जैपनीज येन, तो इसका 13.6% का वेटेज लिया गया है इस इंडेक्स में। GBP यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, 11.9% का वेटेज दिया गया है। कैनेडियन डॉलर CAD 9.1% का वेटेज दिया गया है। स्वीडिश क्रोना, ये वाला करोना नहीं है, ये क्रोना है, स्वीडिश क्रोना वहाँ की करेंसी बोली जाती है SEK, उसका 4.2% का वेटेज लिया गया है। स्विस फ्रैंक CHF जिसका सिंबल है, 3.6% का वेटेज लिया गया है। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि इसमें USDT का मतलब US डॉलर का तो कहीं पर वेटेज ही नहीं लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो 6 करेंसीज हैं, फिएट करेंसीज हैं, इनका वेटेज लेकर ये इंडेक्स बनाया गया है कि इनके ट्रेड होने से, यानी ये फॉरेक्स मार्केट में जो ये ट्रेड होती हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस डॉलर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने का मतलब यही था कि एक 100 का लेवल, जैसे कि अगर मैं चार्ट पर जब आपको दिखाऊंगा कि इसमें ये बोला जाता है कि 100 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू है ये DXY की, तो फिर ये बोला जाता है कि डॉलर मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 100 से नीचे तो कमजोरी दर्शाता है। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा फंडा है। बाकी ये क्यों बना, कब बना, इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है इतना। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि हमें क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। अब चलो यहाँ से चलते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि हम इसको किस तरह से क्या इसका कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, कि हम इसको देखकर इसका एनालिसिस करके उसके बाद फिर हम समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आगे क्या हो सकता है और स्टॉक मार्केट की इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी इस पे कंपेयर करके दिखाऊंगा, और साथ में निफ्टी जिन बंदों को ना मालूम है बता देता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के 50 बेहतरीन स्टॉक्स का एक इंडेक्स है। जिस तरीके से ये DXY में 6 फिएट करेंसीज का इंडेक्स बनाया गया है, उसी तरीके से अपने इंडिया में निफ्टी 50 जो बोला जाता है उसमें 50 ज़बरदस्त बड़े जो स्टॉक्स हैं यानी कि शेयर्स हैं, उसका एक इंडेक्स बनाया गया है। उसमें भी इसी तरीके से वेटेज लेकर उसका वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे DXY को, तो सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि DXY को एनालिसिस करना होता है प्लेन चार्ट पर, मतलब सिंगल चार्ट पर DXY को एनालिसिस करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स वगैरह लगाए हैं, तो आप देख लो कि मंथली चार्ट पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हाई और ये हाई, ठीक है, और लो देखेंगे तो यहाँ पर लगभग लो लगा, बॉटम लगा, उसी तरीके का बॉटम यहाँ पर लगा। अब मार्केट देखो, मंथली चार्ट काफ़ी एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। जो बहुत लंबे इन्वेस्टर्स होते हैं, 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मंथली चार्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन मंथली चार्ट को हमें देखने से हमें एक समझ में आता है सिनेरियो कि मार्केट प्रेजेंट कंडीशन में किस ओर जा रही है। अगर हम देखेंगे तो ये इतना गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बॉटम लगाया था DXY इंडेक्स ने, और इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करने के बाद मंथली रेंज थी और ये ब्रेक हुई, और उसके बाद प्राइस फिर एक रेंज में हमें जाता दिख रहा है। देखो, रेंज सुन के आप लोग काफ़ी बोर हो जाते हो मेरे मुंह से कि रेंज, लेकिन रेंज कितनी स्ट्रांग होती है इसका
आपको समझ में आएगा जब आप ट्रेडिंग पूरी तरीके से सीख जाओगे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखो रेंज को तोड़कर ऊपर गया तो इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, एक हाई लगाया, जो कि यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई जोन का काम हो रहा, सप्लाई जोन थी। इस पर टच करने के बाद गिर गया और यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ये गिर गया। तो इस तरह से अब देखो ये जो यहाँ पर ये सप्लाई जोन बन रही है, सॉरी ये डिमांड जोन बन रही है और ये सप्लाई जोन बन रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कुछ सालों के लिए, यानी अगर यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो 2014 के बाद से और अभी तक ये 7 साल के अंदर ये एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो इसको किस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐड करेंगे एक ही चार्ट पर, ठीक है। काफ़ी देखो tradingview.com पर ये होता है कि जिनके पास जो पेड वर्जन है तो वो काफ़ी सारे चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह का ऑप्शन आता है कि आप 2 चार्ट देख सकते हो, इस तरह के हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और वर्टिकल कंडीशन में। इस तरीके से आप 3 चार्ट इस तरह से देख सकते हो। 4 चार्ट का पैनल यहाँ पर दिया हुआ है, 5, 6, 8। तो ये दोस्तों आपको इसके लिए पेड वर्जन इस्तेमाल करना हो, लेकिन मैं जो बताऊंगा कि फ्री वर्जन में किस तरह से आप चार्ट को एक ही चार्ट पर कंपेयर कर सकते हो। एक वीडियो में मैंने और दिखाया है, काफ़ी लोगों ने हो सकता वो ना देखा हो क्योंकि पहले का वीडियो था। तो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब या तो DXY को आपने यहाँ पर ऐड कर लिया तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन को ऐड कर लो, या फिर बिटकॉइन का चार्ट ले लो उसमें DXY को ऐड कर लो। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि ये बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है। यहाँ पर तो मैंने मंथली लिया है, लेकिन कम से कम अगर वीकली लोगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। अब जैसे मंथली चार्ट पर इसके एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर एक बॉटम लगाकर मार्केट ने इस तरह से रेंज बनाकर ऊपर उछाल किया और ऊपर गई, यानी कि इस एरिया में आपको याद होगा 2008 के बाद टाइम एक ऐसा था जब ये बोला जा रहा था कि USA में बहुत ज़बरदस्त मंदी आई हुई है। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने ना सुना हो मैं बता दे रहा हूँ। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी मंदी आई थी जिसकी वजह से काफ़ी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड पर, ठीक है। इंडिया में भी मंदी का असर हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने उसको थोड़ा संभाल लिया था क्योंकि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं